करेले और बेसन की ऐसी चटखारेदार मजेदार रेसिपी आप यकीन जानिए, इस नए तरीके से आपने करेले बना लिए तो बड़े तो शौक से खाएंगे ही। कड़वे ना होने की वजह से बच्चे भी फरमाइश पर ये करेले आपसे बार बार बनवाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये मैंने हाफ केजी करेले लिए हैं, जिन्हें मैंने अच्छे तरीके से धो लिया है। अब करेलों को छील लेना है और इसके दरमियान में जो बीज मौजूद हैं उनको भी सेपरेट कर लेना है। इस रेसिपी में हम छिलकों का भी इस्तेमाल करेंगे। अगर करेलों के दरमियान में से बिल्कुल नरम मुलायम कच्चे बीज निकलते हैं तो उनका भी इस्तेमाल छिलकों के साथ किया जाएगा। इन करेलों में से सख्त बीज निकले हैं, इसलिए मैंने बीजों का इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन अगर आप चाहें तो जो करेले आप इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर उनमें से नरम मुलायम कच्चे बीज निकलते हैं तो उन्हें चॉप करके छिलकों के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। तकरीबन 1 टेबल स्पून नमक से करेलों को मैंने अंदर और बाहर से मसलते हुए कोट कर लिया है। इसी तरह छिलकों में भी हाफ टेबल स्पून नमक डाल के छिलकों को मसल लेंगे। अब इन्हें कम से कम आधा घंटा ऐसे ही रहने देंगे। करेलों और करेलों के छिलकों को मैंने मसल के धो लिया है और सख्त हाथ से निचोड़ कर ड्राई कर लिया है। तकरीबन 1/4 कप ऑयल पैन में शामिल किया है। मैं सरसों का तेल इस्तेमाल कर रही हूँ, आप कुकिंग ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले सरसों के तेल को मीडियम फ्लेम पर तेज गरम करना है। जब इसमें से तेजी से धुआं निकलना शुरू हो जाए तो फ्लेम को ऑफ कर देना है और टेम्परेचर डाउन होने देना है। अब पैन में तमाम करेले शामिल करने हैं और अलट पलट करते हुए मीडियम फ्लेम पर अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाने तक फ्राई कर लेने हैं। करेले लाइट गोल्डन कलर में फ्राई हो गए हैं, बस इन्हें इतना ही फ्राई करना है। अगर इससे ज्यादा फ्राई किया तो ये ड्राई हो जाएंगे। तो बस अब इन करेलों को इस पॉइंट पर निकाल लेना है। अब करेलों के छिलकों को भी फ्राई कर लेना है। छिलके भी लाइट गोल्डन हो गए हैं, अब इन्हें भी निकाल लेते हैं। यहाँ मैंने पैन में 3/4 कप बेसन शामिल किया है और तकरीबन 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल शामिल किया है। अब लो फ्लेम पर मुस्तकिल चमचा चलाते हुए बेसन को भून लेना है और बेसन का कच्चापन बिल्कुल खत्म कर लेना है। मैंने तकरीबन 8 से 10 मिनट मुस्तकिल चमचा चलाते हुए लो फ्लेम पर बेसन को भूना है। बेसन में से सोंधी सी खुशबू आने लगी है और बेसन का कच्चापन बिल्कुल खत्म हो चुका है। भुने हुए बेसन को एक बोल में ट्रांसफर कर देना है और इसे ठंडा होने देना है। अपनी आसानी के लिए आप इन भुने हुए चनों का आटा बनाकर भी बेसन की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें ही मैंने हाफ टी स्पून या हस्बे जायका नमक शामिल किया है, 1 टीस्पून या हस्बे जायका पिसी हुई लाल मिर्चें, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून भुना कुटा सफेद जीरा, 1 टीस्पून भुना कुटा साबुत धनिया। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके दही शामिल करना है और बेसन में मिक्स करते चले जाना है। करेलों के लिए बेसन की फिलिंग तैयार करने के लिए हमने सिर्फ दही का इस्तेमाल किया है और इसमें तकरीबन हाफ कप के बराबर दही इस्तेमाल हुआ है। बेसन को भूनकर बेसन का कच्चापन मुकम्मल तौर पर खत्म करना है और दूसरा बेसन की बहुत सॉफ्ट सी डो तैयार करनी है और सिर्फ दही इस्तेमाल करके तैयार करनी है, ताकि ये बेसन की फिलिंग पकने के बाद बिल्कुल नरम मुलायम बनकर तैयार हो सके। तमाम करेलों को बेसन की फिलिंग से फिल कर लेना है। ये हमारे बेसन भरे करेले बनकर तैयार हैं। अब जल्दी से सालन तैयार कर लेते हैं। करेलों को फ्राई करके जो ऑयल बचा है उसी ऑयल में सालन तैयार करेंगे। हाफ टी स्पून सफेद जीरा, 1/4 टीस्पून कलौंजी, 1/4 टीस्पून सौंफ और 1/4 टीस्पून ही राई दाना ऑयल में शामिल किया है। अब इन्हें हल्का सा कड़कड़ा लेना है। इसमें ये मैंने अब 1 बड़ी प्याज बारीक चॉप की हुई शामिल की है, हाफ टी स्पून बारीक चॉप किया हुआ अदरक शामिल किया है और 1 टीस्पून बारीक चॉप किया हुआ लहसुन शामिल किया है। अब इन्हें मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेना है। आप देख सकते हैं कि प्याज बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है। प्याज और लहसुन अदरक का कच्चापन खत्म हो चुका है। बस इन्हें हमें इतना ही फ्राई करना है। अब इसमें ये मैंने 2 दरमियाने टमाटर रफली चॉप किए हुए शामिल किए हैं, 5 अदद हरी मिर्चें शामिल की हैं और ये सिर्फ 1/4 टीस्पून नमक शामिल किया है, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्चें शामिल की हैं, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया शामिल किया है। ये 2 टेबल स्पून कैरी का पल्प शामिल किया है। आप कैरी के पल्प की जगह 1 टेबल स्पून इमली को पानी में भिगोकर इमली का पल्प भी शामिल कर सकते हैं। ये फ्राई किए हुए छिलके भी शामिल कर देंगे। अब इन तमाम अज्जा को मीडियम फ्लेम पर मिक्स करते हुए 1 से 2 मिनट पका लेना है।
आप देखिए ये टमाटर 1 से 2 मिनट पका लेने के बाद सॉफ्ट से हो गए हैं। अब पैन को कवर कर देना है और बिल्कुल लो फ्लेम पर टमाटर के बिल्कुल गल जाने तक पका लेना है और बीच बीच में 1 से 2 बार चमचा चला लेना है ताकि हांडी तले पर ना लगे। टमाटर बिल्कुल गल गए हैं। अब टमाटरों को मैश करते हुए मसाले को भून लेना है। मसाला बहुत अच्छे तरीके से भुन गया है और तमाम अज्जा भी मैश हो गए हैं। इसमें ये मैंने 1 टीस्पून चीनी शामिल की है और ये 1/4 कप दही शामिल किया है। इन्हें मसाले में मिक्स कर लेना है। अब मसाले में करेले शामिल करेंगे। तमाम करेले शामिल कर लेने के बाद करेलों को मसाले से कवर कर देना है और पैन को कवर करके फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है और करेलों को दम पर पकाना है। 6 से 7 मिनट दम पर पका लिया है। अब करेलों को पलट के दोबारा से मसाले से कवर कर देना है और मजीद दम पर पकाना है। जिस तरीके से मैंने करेले बनाए हैं इस तरीके में हमें करेले बांधने के लिए धागे का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता और करेले फिलिंग के साथ बहुत अच्छे तरीके से पककर तैयार हो जाते हैं और फिलिंग भी बाहर नहीं निकलती। 6 से 7 मिनट मजीद दम पर पका लिया है। ये हमारे बहुत मजेदार और लाजवाब करेले बनकर तैयार हैं। आपने मेरी रेसिपी जरूर ट्राई करनी है और मुझे कमेंट्स करके बताना है कि आपके करेले कैसे बने हैं। अगर आपको मेरा काम थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अल्लाह हम सब का दस्तरख्वान हलाल रिस्क से वसी तर फरमाए, आमीन। मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। अगली रेसिपी की वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।